Good morning, guys. Technically, it's not morning because the time is 3:51 और अभी जस्ट पढ़ाई होके ख़त्म हुई है. So I'm planning to make a vlog today and लेकिन सारी बातों से पहले थोड़ा लिया सही कर लें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, फिर मिलते हैं आप लोग से. ओके, just give me 2 minutes. Okay, just 2 minutes. हाँ जी, तो ये ट्रांजिशन जो कंटिन्यू हो रहा है अराउंड 3:21. सो कॉलेज अटेंड हो गया, सो लिए. तो आज जो बात होने वाली है, डिस्कशन होने वाला है, वो बेसिकली नॉइज़ कंपनी के बारे में होने वाला है. वो बहुत फेमस ब्रांड है जो बेसिकली प्रोड्यूस करता है ईयरफोन्स, वॉचेस, दिस काइंड ऑफ स्टफ. और सबसे बड़ी शॉकिंग की बात मुझे ये लगी, मैं यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे कुछ भी एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिले कि कोई वीडियो हो, कोई ऐसा एक ब्लॉग हो या जिसमें ये प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई हैं कि हाँ, नॉइज़ के साथ बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं. आप उनको कंसिडर, इस प्रोडक्ट को फ़िलहाल के लिए कंसिडर मत करिए क्योंकि इन दी एंड आपका वो पैसा फंस जाएगा. सो ये कहानी शुरू होती है अराउंड 18 जून से, जब मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया ईयरफोन्स नहीं चल रहे हैं. और उसी दिन इत्तेफाक से सेम डे ही वो ईयरफोन रिसीव होता है और शाम में वो चलना बंद हो जाता है. तो मैं एक कंप्लेन रेज करता हूँ कि हाँ, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, इट हैपन समटाइम्स. कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है और कंपनीज चेंज कर देती हैं. तो आई वॉज टोटली चिल्ड आउट फॉर दैट. बट मेरे भाई का, उसके सेविंग्स के पैसे थे, तो वो थोड़ा टेंशन थी कि भैया क्या हो, मतलब ये ऐसे कैसे ख़राब हो गया. तो अराउंड वेबसाइट पे मेंशन था कि 15-16 डेज़ के आसपास लगेगा. तो वो सारे मैंने प्रोसीजर किए अराउंड. फिर मुझे रिसीव होता है अराउंड 10th या 11th जुलाई के आसपास. वो प्रोडक्ट मुझे रिसीव होता है और फिर से वही सेम चीज़ होती है कि सुबह मुझे रिसीव होता है, शाम में फिर से ख़राब हो जाता है. वही सेम इशू. इस बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था, इस बार सॉफ्टवेयर डिफेक्ट था. सॉफ्टवेयर में ग्लिच था कि दोनों ईयर पीसेस अलग अलग ब्लूटूथ डिवाइसेस की तरह शो हो रहे थे और दोनों को एक साथ प्ले करना पॉसिबल नहीं था. तो फिर अब जब दूसरी बार हुआ तो दूसरी बार मैंने फ़ोन किया कि हाँ सर, ये ऐसा है. अभी दूसरी बार फिर वही सेम इशू आ रहा है, क्या आप लोग कह सकते हैं? वही जो सेम रिप्लाईज आते हैं बेसिक कस्टमर सर्विस के, सर आई एम रियली सॉरी कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और वी विल श्योरली लुक इनटू इट और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं कराऊँगा. सो अराउंड 26 जुलाई को मुझे फिर से सारा प्रोसीजर होने के बाद 26 जुलाई को फिर मेरे पास रिसीव होता है. इस बार मुझे ये थोड़ा डाउट होता है कि बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे थे फ़िलहाल कंपनीज से, जैसे पोको हो गया जिसमें उसका मदरबोर्ड में इश्यूज़ आ रहे थे, OnePlus में ग्रीन लाइन्स आ जा रही थी. तो मुझे लगा हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से, या फिर जो UI जो OS यूज़ कर रहा है फ़ोन, जस्ट बिकॉज मेरे भाई का फ़ोन Realme था, तो मुझे लगा कि हो सकता है उसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हों. तो मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट किया, मेरा iOS फ़ोन है, तो मुझे लगा कि हो सकता है इसकी वजह से ना आ रहा हो. बट सेम फिर वही शाम में दोनों ईयरपीस अलग अलग डिटेक्ट होने लगे और अलग अलग ईयरफोन्स की तरह अलग अलग ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ शो होने लगे. तो ये सारी चीज़ें हुई. तब दूसरी बार जब मैंने फ़ोन किया, मैं थोड़ा टेम्पर हाई हुआ मेरा और मैं बात किया पहले उनके जूनियर एग्जीक्यूटिव से, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव से मेरी क्या बात हुई वो रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए. अच्छा, ठीक है. तो मैम इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? सर, इसके लिए आपको एक कंप्लेंट रेज करना होगा. ओके.
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ भी मतलब मैं रिप्लेसमेंट, रिफंड या जीसी जो भी रिगार्डिंग आपसे बात करूंगी तो उसके लिए कंप्लेन रेज करना होता है। ठीक है सर। जी जी कंप्लेन रेज जैसे कि आपने पहले 2 बार करा है, एक आप ऑनलाइन आपको कंप्लेन रेज करना होगा जी। और मैं यहाँ से आपकी तरफ से इनिशिएट करवाऊंगी सर। ओके, बस 2 मिनट दीजिए, मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऑन कॉल ही कर रहे हैं अभी? जी ठीक है सर, मैं कॉल पर रही हूँ, आप इनिशिएट करिए। हेलो। यस सर। जी मैम, मैंने कंप्लेंट रेज कर दी है। टिकट नंबर है 188 यस 188 9474। यस 9474 सर, रिसीव हो गई है, प्लीज कॉल पर रहिए। जी मैं रिवर्स पिकअप इनिशिएट कर रही हूँ, प्लीज कॉल पर रहिए। जी सर डिलीवरी कोरियर वाले आएंगे 24 to 40 आवर्स में इसको पिक करने के लिए। आप वापस से पैक कर दीजिएगा इस प्रोडक्ट को। ओके ठीक है सर, जस्ट पैकिंग में आया था ये। ओके। एंड आपका एड्रेस सेम रहेगा जिस पे डिलीवर्ड हुआ था सर? जी जी, एड्रेस सेम है। ठीक है, प्लीज कॉल पर रहिए। ये 321 जी मैम। रिक्वेस्ट करूंगी आप प्रोडक्ट को वापस से पैक कर दीजिए, कोरियर वाले इसको पिक करके ले जाएंगे। जी। जैसे प्रोडक्ट में रिसीव होगा आपको जीसी मिल जाएगा सर। ओके, मतलब जब आपको लखनऊ में रिसीव होगा जब प्रोडक्ट, हमारे वेयर हाउस में प्रोडक्ट रिसीव होगा सर। मतलब वही ना, लखनऊ में जब आपके पास प्रोडक्ट रिसीव होगा, क्योंकि अभी ये तो डायरेक्ट शिप हो जाता है ना यहाँ से। सर हमारे पास ना गुड़गांव में है वेयर हाउस, हमारे गुड़गांव में आता है वापस। जैसे कि पहले भी आपने भेजे हैं तो हमेशा हमारे वेयर हाउस में आते हैं। तो ये भी अच्छा। आप जब डिलीवर करेंगे तो सॉरी, आप रिवर्स पिकअप होगा, आप पूरे वालों को हैंड ओवर करेंगे तो हमें हमारे वेयर हाउस पे जैसे ही डिलीवर हो जाएगा आपके लिए हम इनिशिएट करवा देंगे। बाकी मैंने रिक्वेस्ट शेयर कर दी है, तो इसीलिए अगर आप इन फ्यूचर आप बीच में भी अगर कॉल करते हैं जी तो जीपी के रिगार्डिंग ही बात होगी। ठीक है सर। और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थी उनका नाम था दीपांकी। उन्हीं से मेरी सारी बातें हुई। और एक बार आप वो ऑडियो क्लिप सुन लेंगे, बाकी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि जैसे ही सर रिसीव होगा वो मुझे GCC प्रोवाइड करेंगी। GCC मीन्स अ गिफ्ट कार्ड टाइप ऑफ वाउचर यूजिंग विच आई कैन बाय एनी ऑफ द प्रोडक्ट विच इज मेंशन्ड ऑन देयर वेबसाइट। So my buds cost around 2,100 rupees and she promised me कि हाँ सर जैसे ही रिसीव होगा फ़ौरन आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसको करा के दीजिए, इसको जल्दी से जल्दी हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हुई जब हम लोगों ने ये सर्च करना शुरू किया कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है नॉइज़ का जो हम लोग बाय कर सकते हैं लेकिन उसमें इश्यूज़ ना आए। अब जस्ट बिकॉज मेरे भाई को ईयरफोन्स चाहिए थे, हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे ईयरफोन्स पे। और ट्रस्ट मी, आई वाज शॉक्ड कि हर एक सिंगल प्रोडक्ट जो नॉइज़ यूज़ कर रहा है, नॉइज़ बना रहा है, उसमें वही सेम प्रॉब्लम और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो आई सर्च इट ऑन यूट्यूब कि हाँ इसके कोई परमानेंट सॉल्यूशंस हैं या ऐसा घर पे ही कोई सॉफ्टवेयर अगर मेरे पास वो सॉफ्टवेयर हो और उसको डंप कर सकें बार बार तो वो चीज़ें सही हो जाएं। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ सर जैसे ही रिसीव हो जाएगा विदिन जैसे ही रिसीव होगा आपका जल्दी से जल्दी उसको प्रोसेस करा के हम मेरे पास आपको जो गिफ्ट वाउचर है वो मिल जाएगा। मैं एकदम रिलैक्स था कि हाँ ठीक है। मैंने क्योंकि जस्ट बिकॉज दीपांकी ने इतने कॉन्फिडेंटली उनसे बात किया था और इतने ट्रस्ट के साथ कि मुझे उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट हो गया था। तो फाइनली आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस बट आई कांट डू मच अबाउट दिस, सो प्लीज़ जस्ट कोप अप विद इट। तो इन द एंड फिर क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट उनके पास रिसीव हो गया और 2-3 दिन तक मेरे पास कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं कि हाँ क्या हो रहा है, क्या आपकी एप्लीकेशंस आगे प्रोसेस हो रही हैं नहीं हो रही हैं, जो भी है। फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बोली कि मैंने फिर कस्टमर केयर पे फ़ोन किया। उनके एक रिप्रेजेंटेटिव से मैंने बात की। अब उनके ईगो क्लैश हो रहा था या क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, बट जैसे ही मैंने कहा कि सर एक ऑलरेडी ये जो मेरी कंप्लेन है एक दीपांकी नाम की रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैंडल कर रही हैं, तो आपको वही सारी डिटेल्स फिर से बताने का, फिर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का, फिर आप कुछ कर पाएँ ना कर पाएँ नहीं पता।
बट ही वॉज टेकिंग ऑल दिस ऑन हिज ईगो कि वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो इन दी एंड वो ट्रांसफ़र नहीं किया उनके पास। मैं बस यही रिक्वेस्ट करता रहा कि हाँ उनसे बात करा दीजिए, और वो चीज़ नहीं हुई। लास्ट में द मैक्स व्हाट ही डिड इज़, उन्होंने मेंशन कर दिया नीचे कि अगर ये जो गिफ्ट वाउचर मुझे मिल रहा है, अभी मिला नहीं था, आगे जो मिल रहा है उसको अगर उससे मैं कोई प्रोडक्ट बाय करता हूँ तो अगर उसमें अगर फिर यही सेम इशू आता है तो मुझे रिफ़ंड दिया जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया, और मैंने जैसे उनसे पूछा कि सर प्लीज़ इसका कोई मेल फॉर्मेट में या कुछ ऐसा प्रूफ जो हो मेरे पास वो उनको भेज दीजिए। उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा परमिशन नहीं है, मैं कुछ ऐसा कर नहीं सकता आपको। मैंने कहा ठीक है, अब इन दी एंड क्या ही कर सकते थे। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने ये मुझे कहा कि 24 to 48 आवर्स लगेंगे सर, आपका जो ईयरफोन है अरे जो गिफ्ट वाउचर है वो आपको इशू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं 48 आवर्स से ज़्यादा रुका, कुछ कंप्लेन नहीं आई, मतलब कुछ भी एक इंफॉर्मेशन नहीं कि हो क्या रहा है। तो मैं फिर कॉल किया कि हाँ क्या है, तो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने फिर से फ़ोन उठाया। वो मुझे ये बता रहे हैं कि सर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्पैच होने के लिए निकल गया है। जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए भी नहीं वो प्रोडक्ट वहाँ पहुँच के सही हो गया, और उसके बाद वो डिस्पैच भी होने वाला है। और इतने दिन से अगर सही करने में, इन लोग को टेस्टिंग करने में भी टाइम लगता है अच्छा खासा। ये लोग पता नहीं कौन सी टेस्टिंग करते हैं जिसमें इन लोग को 3 से 4 दिन लगता है एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने में। तो उसमें ये मेरा प्रोडक्ट पहुंच के, जिसको मुझे सिर्फ गिफ्ट वाउचर चाहिए था जिसके रिटर्न में, वो प्रोडक्ट इनके पास सर्विस होके, सही होके, पैक होके, डिस्पैच होने के लिए तैयार है। और जैसे ही इन्होंने मुझे ये बोला मेरा दिमाग फिर गया। मैं कहा पागल, तुम लोग क्या पागल समझ के रखे हो हमको या क्या है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने इररिस्पॉन्सिबल, केयरलेसनेस, मतलब कैसे? तो मैंने फिर उसके बाद मैंने बस यही बोला कि मुझे दीपांकी मैम से बात करा दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बात करा दीजिए, जो होगा उनसे मैं समझ लूँगा कि हाँ आप रिफ़ंड करेंगे, जीसीसी करेंगे, जो डिस्पैच होने के लिए तैयार हो रहा है वो आप कैंसिल करेंगे या क्या करेंगे। तो इन दी एंड फाइनलाइज ये हुआ कि उन्होंने मुझे होल्ड पे रखे रहा अराउंड 30 मिनट्स के अराउंड, और फिर उन्होंने कॉल डिक्लाइन कर दी। फिर उसके बाद मैंने फिर से फ़ोन किया, तब एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ने फ़ोन उठाया। फिर उनको भी वही सेम ईगो क्लैश कि दीपांकी मैम से आपकी बात करने की क्या ज़रूरत है सर, हम सॉल्व कर देंगे आपकी प्रॉब्लम। मैंने कहा मैम आप जानती हैं मेरी प्रॉब्लम। उन्होंने कहा हाँ, उनको आधी अधूरी प्रॉब्लम पता थी। फिर उसके बाद उनसे जब मैंने ये कहा कि जब वो ऑलरेडी हैंडल कर रही है मेरा केस, बिकॉज बहुत सी मेजर कंपनीज जो होती हैं वो यही करती है कि एक टिकट अगर किसी को इशू हो गया वही हैंडल करता है। तो फिर क्या हुआ कि वो जाती हैं मैम के पास। दीपांकी मैम बहुत बिजी रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनके मतलब आई गेस जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने मेरे कंट्री के, उनसे ज़्यादा वो बिजी रहती हैं, उनकी ज़्यादा मीटिंग्स रहती होंगी दीपांकी की मैम की, क्योंकि उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव आके मुझे ये कह रही हैं सर सबको इतना फ्री नहीं होता है, सबको 10 काम होते हैं, कोई आके आपसे बात नहीं कर सकता ऐसे। इस पे ये लाइन सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और सीरियसली मैंने बोला कि हम केरल बैठे हैं कि इतने दिन से आप लोग का फ़ोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे करके मैंने ये सब बोला, और मुझे ये बात क्लियर हो गई कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बस ये चीज़ कही कि मैं एक केस कर रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट में, और बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। और इन दी एंड बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जो 2000 के आसपास एक ईयरफोन पे लगा रहा है खुद की सेविंग का, मतलब मेरे छोटा भाई की वो सेविंग थी, ऐसा भी नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने एज अ गिफ्ट या वो दिया हो, उसने खुद से वो पैसे सेव किए थे कि हाँ उसको ईयरफोन चाहिए। तो इन दी एंड क्या हुआ, उनका
उन्होंने इतनी एक कर्टसी या बॉदरनेस नहीं की कि एक कॉल करके कंफर्मेशन ले लें। जैसे ही मैंने फ़ोन कट किया, विद इन 15 मिनट्स मेरे पास मेल आता है कि सर आपका प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच हो चुका है और आप अराउंड 3 to 4 days आपके पास वो पहुंच जाएगा। और जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने ये कहा कि मैम बहुत बिजी रहती हैं, उनका ये कहना था सर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे सर, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर 0.1% भी अगर ये चांसेस हैं कि वो आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो आप रिसीव मत करिएगा। मतलब इस टीम के ऊपर जिसको एक सिंपल सा गिफ्ट वाउचर नहीं इशू कर पाई, वो उस टीम के ऊपर हम इतना कॉन्फिडेंस करें कि ये प्रोडक्ट मैं नहीं रिसीव करूं, ये वापस जाए और इसके रिटर्न में मुझे कुछ पॉसिबल हो मिल पाए। ठीक है, अब ये तो पूरा एक जो भी इशू था ये इनके कस्टमर केयर सर्विस का तक था। ठीक, अब जब मैंने दूसरी बार कंप्लेन करी, दूसरी बार जब मैंने ये कंप्लेन की, तब मैंने इनका जो ऑफिशियल मेल अकाउंट है उस पर मैंने बहुत लंबा चौड़ा, उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, बहुत लंबा चौड़ा मैंने मेल किया फ़ोटोज़ के साथ कि हाँ सर मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे ये बिला वजह का टेंशन नहीं चाहिए, आप प्लीज़ इसका रिफ़ंड करें या फिर इसका कोई सॉल्यूशन दें कि हाँ जिससे मुझे एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं। पहले तो AI जनरेटेड मेल आया मेरे पास और उसके बाद सेकंड मेल जो मेरे पास आता है वो सिंपल यही रहता है कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, रिफ़ंड पॉलिसी यही है, आप ये एक नंबर मेंशन किया, वही कस्टमर केयर वाला नंबर, कि आप इस पर कॉल कर लीजिए, आपका जो इशू है वो रिजॉल्व कर देंगे। ठीक, ये रिस्पांस मिला हमको उनके मेल, जो उन्होंने मेल मेंशन किया था मैंने उस पर मेल करने के बाद। सेकंड, जो इनके को फाउंडर हैं नॉइस के, मैंने उन्हें पर्सनल टेक्स्ट किया इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ भाई बहुत बड़े आदमी होंगे वो 300 करोड़ की कंपनी है वो नॉइस करंटली, तो इतनी बड़ी कंपनी है, वो बहुत बिजी होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं कि DM, बट इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास उनका ऑफिशियल जो सोशल हैंडल है उसको मैनेज करने के लिए एक टीम होती है या फिर कोई एक बंदा होता है, उसको एक प्रॉपर ब्रीफिंग होती है कि हाँ आप ऐसे मैसेजेस इग्नोर करिए, ऐसे मैसेजेस आप देखिए या इन्फॉर्म करिए। ठीक है, कोई अगर उनके फ्रेंड्स के या कुछ ऐसे मैसेजेस आते होंगे तो उसको भी वो बताते होंगे कि हाँ सर इनका ऐसे मैसेज आया, इनका ऐसे मैसेज आया। द सेम गोज फॉर माई मैसेज, मेरा मैसेज गया होगा, अगर पता नहीं उनको पता चला नहीं पता चला, बट द थिंग इज, द मेन पॉइंट इज, वो मैसेज आज तक अभी तक सीन तक नहीं हुआ है कि हाँ एटलीस्ट उसमें है क्या, उस मैसेज में आया क्या है, एक बार उसको चेकआउट कर लें। इतना भी ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। इन दी एंड बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और नॉइस कंपनी से तो रिक्वेस्ट करना भी बहुत बेकार है, क्योंकि अभी जो करंट कंडीशन है उन लोग की, मैंने हार मान ली। ऐसे ही किसी और का अगर उतना पैसा फंसा रहता वो कितना टेंशन में होगा। 2000 रुपीज़ इज़ अ ह्यूज मनी फॉर अ मिडिल क्लास चाइल्ड। मेरा भाई अभी 10th क्रॉस किया है, 11th में है वो। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अभी आप लोग नॉइस कंपनी के प्रोडक्ट्स ना बाय करें, और जितना हो सके उतना निगलेक्ट करें उस कंपनी को, बिकॉज अभी तक जो स्टेटस इन लोग का है, जो स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं जो मैंने चेकआउट की, बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। मैं एक इवेंट मेंशन करना चाहता हूँ। इन्होंने एक नया ईयरफोन लॉन्च किया जिसके स्पेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब आउट ऑफ द रीच। 1799 में इतने अच्छे स्पेक्स देना बहुत मुश्किल है। मतलब हमको तो बिलीव ही नहीं हुआ कि इतने अच्छे स्पेक्स कैसे वो दे रहे हैं। एक्टिव नॉइज कैंसलेशन भी है, सिलिकॉन टिप्स डिज़ाइन,
डिज़ाइनिंग में भी बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सो और प्लेबैक टाइम उसका बहुत अच्छा था, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। फिर उसके बाद वो लॉन्च हुआ, अराउंड 70 to 80 यूनिट्स बिके होंगे, ओके। और मोस्टली के सेम कंप्लेंट्स, उसको रेटिंग मिली थी 2.3 कि पेयरिंग इशू है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, कभी ईयरफोन डेड हो जा रहा है, नहीं चल रहा है, एक ईयरपीस ही नहीं चल रहा है। सो अभी प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है नॉइस की तरफ से, बिकॉज मैंने पहले उनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जब वो एक स्टार्टअप थी, तब उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे। सिर्फ इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे भाई ने उस ब्रांड को प्रेफर किया अनलेस किसी और ब्रांड, क्योंकि उसी के अराउंड वन प्लस के नेक बैंड्स भी आ जाते हैं, रियलमी के कितने ईयरफोन्स हैं, ओप्पो के हैं। सो सिर्फ इस वजह से कि हाँ हम लोगों ने उस ब्रांड्स को यूज़ किया है और वो ड्यूरेबल है यार, अराउंड साल भर के आसपास वो चल जाता है। सो इन द एंड लेट्स एंड द व्लॉग, और बस मेरा यही मैसेज है कि आप लोग, इन द एंड मेरा बस ये रिकमेंडेशन है, मैं कभी ये आपके ऊपर जब आपके साथ ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल, और बस मेरा एक सजेशन है कि आप लोग नॉइस के प्रोडक्ट्स, अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है नॉइस कंपनी का और जो रिस्पांस मुझे मिला है उसके थ्रू, उसको कंसिडर मत करिए अभी फ़िलहाल। बाकी और बहुत से ब्रांड्स हैं, अदरवाइज़ अगर आप कंसिडर करेंगे तो मे बी पॉसिबल है कि जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे छोटे भाई के साथ हुआ, वही सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।